परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। फीटर इलेक्ट्रीशियन की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। 27, 29 और 30 जून को होने वाली थी ये परीक्षा, अब अक्टूबर और नवंबर महीने में ये परीक्षा आयोजित होंगी। प्रारंभिक कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा चयन बोर्ड की तरफ से। झालावाड़ जिले में कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी पुलिस ड्रेस में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा। एसपी ने संपर्क सभा में इसे लेकर पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर शहर की रिजर्व लाइन पुलिस में संपर्क सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनी। अनूपगढ़ के डाबला में चिंकारा हिरणों के शिकार मामले में 2 दिनों बाद बवाल खत्म हो गया है। सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद सर्व समाज ने अपना धरना समाप्त कर दिया। आज रेंजर अशोक सिंह और वन रक्षक तेजपाल सिंह को निलंबित करने के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम समेत आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर तारबंदी करने, वन विभाग की अस्थायी चौकी शुरू करने और स्थायी चौकी के लिए सरकार को प्रस्ताव भिजवाने पर भी सहमति बनी है। आपको बता दें कि चिंकारा हिरणों के शिकार मामले में वन विभाग की ओर से 3 युवकों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी चौकी बनाए और दोनों हिरणों की फोटो लगाई गई। डाबला जोड़ के अंदर गंगानगर जिले के अंदर हिरणों का शिकार हुआ, उसमें पूरे इलाके के मुस्लिम समाज के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोगों का सहयोग रहा। उसके अंदर समाज के 21 आदमियों की कमेटी बनी। उस कमेटियों के माध्यम से वार्तालाप हुआ। तो वार्तालाप प्रशासन के होने के बाद में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करवाया गया और आगे से कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। 10 मांगे रखी थी, 10 की 10 मांगे मंजूर कर ली गई है। आगे से बिश्नोई समाज तत्पर रहेगा। मकराना पुलिस ने चोरी, नकबजनी और लूट की वारदातों में सक्रिय पारदी गैंग के 5 लोगों को रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। पुलिस ने उन्हें गुरुवार रात को हिरासत में लिया, जिनसे रात भर पूछताछ की गई। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि पकड़े गए आरोपी अंतर्राज्यीय पारदी गैंग से जुड़े हैं, जिनमें 2 युवक और 3 महिला शामिल हैं। एक आरोपी के खिलाफ तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 17 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एक 5,000 रुपए का इनामी बदमाश है। पारदी गैंग मकराना में किसी वारदात को अंजाम देती उससे पहले ही पुलिस द्वारा पकड़ ली गई। कल मकराना थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय पारदी गैंग के 5 सदस्यों को धारा 151 में गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि मकराना पुलिस मकराना रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कुछ महिला पुरुष। मौके पर एसएचओ स्वयं गए और वहाँ उनसे तस्दीक की। जब उनको थाने पर लाया गया तो उनसे पूछताछ में सामने आया कि ये लोग अंतर्राज्यीय पारदी गैंग के सदस्य हैं। जयपुर में अवैध बूचड़खानों और खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम हेरिटेज की टीम ने कार्रवाई की है। इस दौरान जयपुर के सिविल लाइन जोन में 6 दुकानों को सीज किया गया, जबकि खुले में मांस बेचने वाले 2 दुकानदारों के चालान काटे गए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में आज 152वीं बैठक हुई। बैठक में पारित किए गए एजेंडों की प्रगति समीक्षा की गई। इस दौरान सदस्य सचिव एन विजय एन ने 21 एजेंडे पेश किए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने बताया कि सीएम हजरलाल शर्मा की पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और प्लास्टिक मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए तमाम बेहतरीन कदम उठाए गए हैं। सदस्य सचिव ने बताया कि जयपुर जिले की तर्ज पर अब अलवर जिले में अर्ली वार्निंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विकसित किया जाएगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में स्नान यात्रा का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्री जी प्रभु को महाराज और गोस्वामी विशाल बाबा ने यमुना जल से ज्येष्ठाभिषेक स्नान कराया। साथ ही प्रभु को अलौकिक श्रृंगार कराया गया और 1.25 लाख आम का भोग धराया गया।
गोस्वामी विशाल बाबा ने बताया कि श्रीजी प्रभु निकुंज नायक और पुष्टि सृष्टि के राजाधिराज होने के कारण उन्हें राज्याभिषेक के भाव से भी स्नान कराया जाता है। पुष्टि मार्ग में नंदालय की भावना से ब्रिजराज कुमार होने के कारण भी प्रभु को शीतल जल से स्नान कराया जाता है। अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये एसी अब जानलेवा बन चुके हैं। जयपुर में एसी ने दंपति की जान ले ली तो हनुमानगढ़ में एसी के कंप्रेसर में इतनी तेज धमाका हुआ कि खून ही खून फैल गया। एक एसी ले लेगा आपकी जान। ब्लास्ट के बाद मच सकती है तबाही। जयपुर में दंपति की दम घुटने से मौत। हनुमानगढ़ में कंप्रेसर में जोरदार ब्लास्ट। एसी बम से सावधान। ये तबाही और आग के बाद की तस्वीरें बहुत ही खतरनाक हैं। ये एसी में ब्लास्ट के बाद लगी आग और तबाही का मंजर है। सब कुछ जल करके खाक हो गया है, सब कुछ उजड़ चुका है और बचा है तो आग से कबाड़ हो चुका फर्नीचर और तबाही के बाद बची राख। लेकिन इसमें एक और सबसे खौफनाक मंजर छुपा है और वो है 2 लोगों की मौत का। दम घुटने से कमरे में सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। जयपुर में एसी की वजह से पति पत्नी की मौत हो गई तो हनुमानगढ़ में बैंक में एसी के कंप्रेसर में इतनी तेज धमाका हुआ कि आसपास का इलाका गूंज गया। गैस भरते समय कंप्रेसर जोरदार ब्लास्ट हुआ और मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मैकेनिक को हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर रेफर किया गया है। अगर आप भी भीषण गर्मी में एसी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। साथ ही ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपको कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। खराब वायरिंग, ढीले कनेक्शन या शॉर्ट सर्किट से एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हो सकता है। इसके अलावा गैस का रिसाव भी ब्लास्ट का कारण बनता है। साथ ही एसी के फटने का सबसे आम कारण इसका गलत तरीके से रखरखाव और इंस्टॉलेशन भी होता है। वहीं एसी का ज्यादा या गलत तरीके से यूज करने पर भी इसके बिगड़ने का खतरा बना रहता है। साथ ही एसी की रेगुलर सफाई या सर्विस ना करना भी उसमें विस्फोट का एक कारण बन सकता है। वहीं आपके एयर कंडीशनर में अगर रेफ्रिजरेंट का स्तर बहुत कम है तो इससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर विस्फोट हो सकता है। अगर आप रोजाना एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे एसी नहीं चलाना चाहिए। 600 घंटों के इस्तेमाल के बाद एसी की सर्विसिंग जरूरी है और किसी प्रोफेशनल से ही एसी की सर्विसिंग कराएं। एसी के तारों को धूप में ना रखें। साथ ही ध्यान दें कहीं एसी का वायर गर्मी के कारण फैलाव तो नहीं ले रहा है और अगर एसी के कंप्रेसर का तापमान ज्यादा दिखे तो फौरन एसी बंद कर दें। कमरे के साइज के हिसाब से सही कैपेसिटी का एसी लगवाएं। टॉप और विश्वसनीय ब्रांड का ही एसी खरीदें। लगातार एसी ना चलाएं और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। बिजली के कनेक्शन, सॉकेट और फिल्टर की भी नियमित जांच करें। हाई वोल्टेज से बचने के लिए घर में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल जरूर करें। खुद को और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए ये प्रिकॉशन रखने जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां ही आपके जीवन के लिए मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के मेहरौली में 2022 को हुआ श्रद्धा कांड तो शायद आपको याद ही होगा। लिव इन पार्टनर ने लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया था और अब बीकानेर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है जो आपकी रूह कपा देगा।
हत्या और टुकड़ों में फेंका। पहले सिर धड़ से अलग किया, फिर हाथ काटकर नाले में फेंका। हत्या के बाद टुकड़ों में बांट दी लाश। जोधपुर का बेरहम खूंखार जल्लाद। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ये महिला का कटा हुआ सिर और उसके दोनों हाथ की तस्वीर है जो नाले से बरामद की गई है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वारदात सुनकर जरूर आपकी रूह कांप जाएगी। बीकानेर में प्रेमी के साथ मिलकर सहेली ने ही सहेली की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर गड़ासे से काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, दोनों हाथों को भी काट दिया। हत्या के बाद दोनों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर लाश के टुकड़ों को बीकानेर और जोधपुर में फेंक दिया। पुलिस को 6 दिन पहले युवती का धड़ बीकानेर में मिला था, तो सिर और दोनों हाथ आज जोधपुर में मिले हैं। आरोपी विकास और उसकी प्रेमिका संगीता दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। संगीता ने न सिर्फ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सहेली मुस्कान की हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने भी लगा दिया। लिव इन में रहते थे आरोपी विकास और संगीता। संगीता की मुस्कान के साथ थी अच्छी दोस्ती। मुस्कान ने लिव इन में रहने से रोका तो हत्या की। घर बदलने के बहाने लेकर गए और मार डाला। विकास ने गला घोटा और गड़ासे से गला काट दिया। दोनों ने हाथ गला काटकर धड़ बीकानेर में फेंका, सिर हाथ जोधपुर ले जाकर नाले में फेंक दिया। मुस्कान संगीता को लिव इन रिलेशनशिप में रहने से मना कर रही थी। वो लगातार उसे विकास से दूर रहने की बात कहती थी, जिसे लेकर विकास और संगीता दोनों खफा हो गए और फिर साजिश रची मर्डर की। प्लानिंग के तहत उसे घर बदलने के बहाने कार में साथ लेकर गए और विकास ने उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद कार से शव को बीकानेर के घड़ सीसर लेकर गए और गड़ासे से हाथ और सिर काटकर धड़ वहीं फेंक दिया और सिर हाथ जोधपुर के 5 बत्ती नाले के पास फेंक दिया गया। अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोड़ने जा रहे थे। उसके बीच में ये निरंतर मुस्कान जो है उसको बोल रही थी कि मैं तेरे को रहने नहीं दूंगी और इस तरीके का इनकी कोई झड़प हुई। विकास ने पहले गला दबाकर मृतका की हत्या की और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ बीकानेर में लाकर फेंका और जिसका उसका सर और हाथ काटे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और किसी को भी ये पता ना चल सके कि मर्डर किसने किया है। और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोधपुर के एक 5 बत्ती सिटी में एक नाला है, उसके अंदर कट्टे में डालकर फेंक दिया। पूछताछ में आरोपियों ने मुस्कान के हाथ काटने के पीछे की जो वजह बताई वो हैरान करने वाला था। दरअसल मुस्कान के दोनों हाथ पे टैटू बने हुए थे, जिसके चलते आरोपियों ने उसके दोनों हाथों को काट दिया और उसे अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया, जिससे कि सबूत मिटाए जा सके। बीकानेर पुलिस के मेरे टेन्योर के सबसे चैलेंजिंग केस के रूप में मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि इसमें महिला की पहचान करने का हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था और जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हमने यहाँ से या आसपास के इलाकों से या आसपास के जिलों से देखी थी, उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी महज 5 दिनों में बीकानेर पुलिस ने इतने चैलेंजिंग केस का खुलासा किया है। इस वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि जांच टीम को खुलासा करने में 5 दिन लग गए और फिर हत्या के 5 दिनों में खुलासा हो सका। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। जयपुर शहर में डी मार्ट में नकली घी बेचा जा रहा है। लगातार दूसरे दिन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमों ने अलग अलग सुपरमार्केट में कार्रवाई की।
वहीं हमारी खबर का दमदार असर हुआ है। नकली घी के मामले में सरस डेयरी की तरफ से डी मार्ट और खंडेलवाल एंड कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दूसरे दिन भी खाद्य विभाग की छापेमारी। हाइपर मार्ट में भी मिला नकली सरस घी। जयपुर शहर की सुपरमार्केट में बड़े ब्रांड का नकली घी धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लगातार छापेमारी में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को जहां डी मार्ट से सरस कंपनी और प्रो वैदिक का नकली घी पकड़ा गया, वहीं हाइपर मार्ट से भी सरस का नकली घी जब्त किया गया है। जनता ने ही हमें इनपुट दिया और प्रो वैदिक घी की शिकायत डी मार्ट पे आई थी। उसको देखने गए तो सरस का जो किसी नक्काल के द्वारा गलत बनाया गया था, वो इसमें डी मार्ट के लेवल पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि वो सरस डेयरी से सीधे क्यों नहीं खरीद रहे या सरस के डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों नहीं ले रहे, किसी प्राइवेट पर्सन से उनका खरीदना, ये सब बड़ा संदेहपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई कार्रवाई में डी मार्ट स्टोर पर अलग अलग ब्रांड का नकली घी पाया गया। अब जांच में भी कई अहम और हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि डी मार्ट में अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से घी की सप्लाई नहीं की थी। इतना ही नहीं, मना करने के बावजूद गुरुवार को मिले घी को वापस डी मार्ट द्वारा पूरा स्टॉक वापस डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजना भी सवालों के घेरे में है। एक ग्राहक की शिकायत के फूड सेफ्टी विभाग ने गुरुवार को मालवीय नगर स्थित डी मार्ट पहुंची, जहां सरस घी के अलावा प्रो वैदिक घी के घटिया और नकली होने की बात सामने आई। जांच में पता चला कि सरस घी के एक ही बैच नंबर और एक ही सीरीज के कई सारे घी के डिब्बे थे। जांच में ये भी सामने आया कि डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डी मार्ट को सप्लाई किए गए घी में बीच बीच में नकली घी के डिब्बे रखकर सप्लाई किए गए थे। अब जांच में ये सामने आया है कि डी मार्ट को जिस फर्म खंडेलवाल एंड कंपनी ने घी सप्लाई किया, वो सरस डेयरी का अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डी मार्ट पे हमें एक ही सीरीज़ का मिला, जबकि हर जैसे नोट की सीरीज़ बदलती जाती है, संख्या बदलती जाती है, एक ही संख्या के मिले और वो बैच नंबर वो यूज कर रहा था जो सरस ने लास्ट ईयर यूज किया था। तो फिर इसके अलावा हमने लेबोरेटरी में उस घी को भेजा तो प्रथम दृष्टया BR टेस्ट में ही फेल हो गया हो। इस तरह से कई सारी कमियां उसमें मिली। फिर उनके जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने आके चेक करके बता ही दिया कि ये गलत है। जांच के बाद 450 लीटर प्रो वैदिक घी और 40 लीटर सरस घी को सीज कर दिया गया। इसके अलावा डी मार्ट के एरिया सेल्स मैनेजर को जयपुर के सारे स्टोर्स और वेयर हाउस में रखे प्रो वैदिक घी और सरस घी के स्टॉक को रोकने और अग्रिम आदेशों तक विक्रय नहीं करने के आदेश दिए गए। लेकिन अब ये सामने आया है कि डी मार्ट ने 2700 लीटर प्रो वैदिक घी के स्टॉक को वापस वेंडर को दे दिया। अब फूड सेफ्टी विभाग इस मामले की भी जांच शुरू कर दी है। इसके एरिया मैनेजर से बात की है तो वो कहता है साहब सरस हमें सप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन ये बात संदेहपूर्ण है कि आप अगर वहाँ से भी नहीं ले रहे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से भी नहीं ले रहे, क्योंकि सरस एक राजस्थान का बड़ा ब्रांड है, लोकप्रिय ब्रांड है, भरोसेमंद ब्रांड है, उससे आप नहीं ले रहे हैं, किसी प्राइवेट पार्टी से ले रहे हैं और उसके लिए आप कह रहे हैं कि साहब ये सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। आप कोई भी प्राइवेट पार्टी जो उसमें मिलावट कर रही है या मिलावट के डिब्बे उसने रख लिए, आपने उसको क्रॉस चेक करने की व्यवस्था भी नहीं रखी, तो ये सब चीज़ें बड़ी जांच के दायरे की चीज़ें हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इन दिनों जहां पर कार्रवाई कर रहा है, वहां से नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खुलासे हो रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े सुपरमार्केट और नामी प्रोडक्ट्स के नकली और मिलावटी होना लोगों के भरोसे को तोड़ने जैसा है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर राज्य सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नई भर्तियों को लेकर ऐलान किया कि जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से योजना बना रही है।
आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, हमारी सरकार में हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे। आ गई वो खबर जिसका था इंतजार। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के खुलेंगे द्वार। हर महीने मिलेगी सरकारी नौकरी। हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे और हमने कहा है कि हमारे जितने भी रिटायर होते हैं तुरंत उस महीने वैकेंसी निकले। युवा तेज करें अपनी तैयारी। शुक्रवार को सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार अब किसी भी विभाग में वैकेंसी खाली नहीं रहने देगी। राज्य सरकार बनने के साथ ही हमने सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं और राज्य सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई भी करेगी। सीएम ने नौकरियों में बैकलॉग खत्म करने की दिशा में कई कदम उठाने का भरोसा भी दिया। सीएम ने दावा किया कि अब तक 17,000 युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और इस वर्ष राज्य सरकार 70,000 भर्तियां करने जा रही है। सीएम ने नौजवानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं ने हमारी सरकार को लाने में प्रयास किया है पूरी तरह से। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, हमारी सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी। हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे और हमने कहा है कि हमारे जितने भी रिटायर होते हैं तुरंत उस महीने वैकेंसी निकले। और जयपुर में आयोजित समारोह में सीएम ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार ने बिना योजना बनाए आनन फानन में 300 से अधिक कॉलेज खोल दिए, जिसका उनकी सरकार रिव्यू करवा रही है। कांग्रेस सरकार के ऐलान को छलावा बता रही है। मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी जब भ्रमण से फ्री हुए तो भाषण और बयान देने में व्यस्त हो गए। मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि अंतरिम बजट के अंदर आपकी सरकार ने 17,000 भर्तियों की घोषणा की थी, जिसका विज्ञापन आज तक जारी नहीं हुआ। राजस्थान का युवा आज टकटकी लगाए हुए आपके उन झूठे और जुमलों से त्रस्त आ चुका है। मुख्यमंत्री जी, आप बयान देना बंद कीजिए, अब समय काम करने का है। मुख्यमंत्री ने बजट के लिए शिक्षकों से भी सुझाव की अपील की है। सीएम ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें शिक्षकों के हितों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जयपुर में नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से शहीद स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला, विरोध जाहिर किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने नीट का पेपर रद्द कर फिर से परीक्षा का आयोजन नहीं किया तो एनएसयूआई देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे इसी से जुड़ी। दरअसल जो तस्वीरें आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि कैसे झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के साथ साथ लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जल जमाव की स्थिति हो गई। गर्मी से राहत मिली लेकिन जल जमाव की स्थिति है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके आई हैं। पहली तस्वीर कोटा की है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दूसरी तस्वीर कोटा के भामाशाह मंडी की है, जहां मंडी में रखा किसानों का अनाज भीग गया। तीसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। इसके बाद यहां रुक रुक कर बरसात चलती रही। मौसम में हल्की ठंडक होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जयपुर के एल्बर्ट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनसीसी महानिदेशक एयर कमांडर सत्येंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ ही ग्रुप कमांडर सुरेंद्र शाह, सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह दीदी, लेफ्टिनेंट कर्नल समीर राणा और एनसीसी इंडियन आर्मी के कई अधिकारियों के साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान के सैकड़ों लोग शामिल हुए। जयपुर योगा मैट्रिक संस्थान के संस्थापक योगाचार्य अजय नामा ने भी सभी का अभिवादन किया और योगा कराया।
तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एल्बर्ट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आयोजित हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया। हर उम्र हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। एनसीसी महानिदेशक एयर कमांडर सत्येंद्र सिंह इस दौरान मुख्य अतिथि थे। उनके साथ ही ग्रुप कमांडर सुरेंद्र शाह, सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह दीदी, लेफ्टिनेंट कर्नल समीर राणा और एनसीसी इंडियन आर्मी के कई अधिकारियों के साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान के सैकड़ों लोग शामिल हुए। जयपुर योगामेटिक संस्थान के संस्थापक योगाचार्य अजय नामा ने सभी को योगा कराया। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर राजकुमार रौत ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर राजकुमार रौत ने पोस्ट किया है कि बीजेपी की बड़ी हार के चलते मानसिक संतुलन खो चुके हैं शिक्षा मंत्री। मदन दिलावर ने कहा था, जो आदिवासी नेता खुद को हिंदू नहीं मानते उनके डीएनए चेक करवा लेंगे कि वो अपने बाप की औलाद हैं या नहीं।